हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छु क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूटा था? ऑप्शन है 1980, 1900, 2000 या 1991। तो आंसर होगा 1991। सोवियत संघ किस वर्ष टूटी थी? 1991। सोवियत संघ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखेंगे। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 में टूटा था। कब टूटा था? 26 दिसंबर 1991। विघटन के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। कौन से युद्ध के? शीत युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो आंसर होगा फ्रांस की क्रांति को। कौन से घटना को? फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। बास्तिल की घटना कब घटी थी? तो 14 जुलाई 1789 को। कब घटी थी? 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट है, इसलिए फ्रांस ने 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जुलाई को। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उसी के द्वारा जार का पतन हुआ। किसका पतन हुआ? जार का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा बुध। एशिया की ज्योति, एशिया की ज्योति के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बुध। लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति किनको जानते हैं? तो बुध को, बुध को जानते हैं। बुध से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन है, इन्हीं ने जीवन पर एडविन एनाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना दी। कौन से पुस्तक? द लाइट ऑफ एशिया। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा विसेंट चर्चिल ने दी। किसने दी? चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? आंसर होगा नागपुर में। कहाँ बैठक हुई? नागपुर में। नागपुर में बैठक हुई। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। कहाँ? नागपुर में 1920 में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। क्या किया गया था? कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? गृह युद्ध। तो आंसर होगा 2009। कब हुआ था? 2009 में गृह युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। कब किया था? 18 मई 2009। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वीय क्षेत्र में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन केमस रूसो एक प्रसिद्ध डैश था। क्या था? चित्रकार, चिंतक, सम्राट या चिकित्सक? जीन जेकस क्या थे? तो होंगे चिंतक थे। क्या थे? चिंतक। जीन जेकस रूसो के एक प्रसिद्ध चिंतक थे, चिंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत भी किया था। क्या दिया था? क्या दिया था? सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जीन जेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम कहा गया। कौन सा एक्ट? भारत सरकार अधिनियम या एक्ट। 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया।
यह अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? आंसर होगा पंडित मनमोहन मालवीय। किसने स्थापना किए थे? तो पंडित मनमोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, कब हुआ था? 1916 में, सन 1916 में किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कौन से कॉलेज? ओरिएंटल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय अधिकारित बैठक में भाग लिया। किसके साथ? आंसर होगा लॉर्ड इरविन। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय अधिकारिक बैठक में भाग लिए, लॉर्ड इरविन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग की आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा महात्मा गांधी। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा टूवर्ड फ्रीडम है। क्या है? टूवर्ड। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है, विंग्स ऑफ फायर। और गांधी जी के सत्य के प्रयोग, माया एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल। आंसर होगा जयपुर। कौन से शहर में है? जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और आगरा में ताजमहल स्थित है। और हवा महल जयपुर में या राजस्थान। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन से आंदोलन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1919। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? आंसर होगा टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। बदरुद्दीन तैयबद जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से? तीसरे अधिवेशन की। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। कौन है? पूछता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो आंसर होगा कव्वाली। कौन सा है? कव्वाली है। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कब हुआ था ब्रह्मा समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 में कोलकाता में किए थे। कहाँ किए थे? कोलकाता में, 20 अगस्त 1828। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कौन से मिशन? रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मशहूर शहनाई वादक, आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। भारत के मशहूर शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे और लतीफ खान मशहूर सारंगी वादक थे। सारंगी वादक कौन थे? लतीफ खान। और सितार वादक रविशंकर मशहूर सितार वादक। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, सारंगी वादक लतीफ खां और सितार वादक रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध, यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली है। क्या चीज की? लोकमान्य। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद, आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी, भारत के स्वतंत्रता सेनानी। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, दलित उप प्रधानमंत्री। और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, 5वें प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस सौ तिरानवे में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1993 में। तो आंसर होगा कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया था। किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना, रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की किसने? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से पुरस्कार किया गया था। ये कहाँ का था? पाकिस्तानी नागरिक था, पाकिस्तानी नागरिक। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना डैश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूछ सकते हैं भारत के कौन प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कौन है? वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखेंगे बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान मसौदा के कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे अध्यक्ष। 29 अगस्त 1947 को की गई थी। समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। के एम मुंशी यह समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो आंसर होगा आदमगढ़ शैलाश्रम। आदमगढ़ शैलाश्रम, आदमगढ़ शैलाश्रम नहीं है, स्थल नहीं है विश्व विरासत स्थल। आगरा का किला, आगरा का किला कहाँ है? आगरा में। भीमबेटका मध्य प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, ये सभी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। विश्व विरासत में स्थल में ये सब शामिल है। आगरा का किला, भीमबेटका, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और आगरा की किला आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद तुगलक। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था और केकुबाद बलबन का पोता था। बलबन का पोता था केकुबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो आंसर होगा कुंतासी। क्या नहीं है? कुंतासी सांस्कृतिक स्थल नहीं है। नवपाषाण। मेहरगढ़ नवपाषाण काल में से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्डीवा से धान की भूसी मिली है और बुज्रहोम को प्लेस ऑफ बिल्ज कहा जाता है। कोल्डीवा से धान की भूसी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? स्वराज ध्वज। स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसके डिजाइन किए थे। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्र का निशान बनाया था। क्या बनाया था? चरखे के साथ घूमते हुए चक्र का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रामवन नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो आंसर होगा एलोरा गुफा में। किस गुफा में? एलोरा की गुफा में कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किया गया है।
एलोरा की गुफाएं में। अजंता गुफा में मरनासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। कन्हेरी गुफा में बौद्ध कला का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ चरक संहिता। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आंसर होगा 360। कितनी हड्डियां होती है? 360। 360 हड्डियां होती है। मानव शरीर में 200 हड्डियां होती है। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में 360 और मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।